पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 6। अब अभ्यास पर प्रकाश डाला जा रहा है। नंबर 13। तत्र स्त्रियो तन्नो अभ्यासः। सूत्रार्थ तत्र वहाँ उन दोनों में से स्थितो चित्त की स्थिरता के लिए यतः जो प्रयास किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। व्याख्या। चित्त की स्थिरता के लिए जो निरंतर प्रयत्न किया जाता रहता है वह अभ्यास कहलाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि चित्त रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों से सदा चंचल रहते हुए विषयों में रमण करता रहता है, किंतु जब चित्त में सतोगुण उभरता है तब चित्त की चंचलता दूर हो जाती है और चित्त शांत आत्मधारा में प्रवाहित होता है। इसी दशा का नाम स्थिति अथवा एकाग्रता है। इस स्थिति को सतत बनाए रखने के लिए जो परिपूर्ण इच्छा शक्ति पूर्वक निरंतर प्रयत्न किया जाता है उसी का नाम अभ्यास है। योग के जो 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, यही इस अभ्यास के स्वरूप हैं। जगत के महान से महान और कठिन से कठिन कार्य भी अभ्यास से पूरे हो जाते हैं। अभ्यास से मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी तक असंभव कार्य कर डालते हैं। यह सत्य है कि पूर्व संचित बहुमुखी संस्कार इस अभ्यास में बाधा पहुंचाते हैं, किंतु संकल्प पूर्वक अभ्यास से धीरे धीरे वे भी शांत हो जाते हैं और समाधि अवस्था को सिद्ध हो जाती हैं। 14। स तु दीर्घकालन्य रत्यन्यस्य सत्यकारा सेवितो दृढ़ भूमि। सूत्रार्थ तु किंतु सह वह अभ्यास दीर्घ काले रंत्य सत्य सकारो सेवितः लंबे समय तक निरंतर और सत्कार्य पूर्वक अग्न उपंग सहित सेवित होने सेवन किए जाने पर दृढ़ भूमि दृढ़ स्थिति वाला होता है। व्याख्या। चित्त तीव्र वायु के समान होता है। जिस तरह वायु पुष्प संसर्ग से सुगंधित हो जाती है और सड़े पदार्थों के संसर्ग से दुर्गंधपूर्ण हो जाती है, ठीक उसी तरह ही राग, द्वेष, काम, क्रोध, लाभ, मोह, भय आदि प्रपंच में पड़कर चित्त प्रवृत्तित होता रहता है। साथ ही इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों से आकर्षित होकर उन्हीं के आकार में परिवर्तित होता रहता है। ये सभी चित्त की वृत्तियां कही जाती है। इनका अंत नहीं, ये हर क्षण उत्पन्न होती रहती है। जिन वृत्तियों के संस्कार अनादि जन्मों से बीज रूप में चित्त में पड़कर चले आ रहे थे, उन्हें कम समय में अवरुद्ध कर पाना असंभव है, क्योंकि थोड़ी ढील हो जाने पर विषय वासनाएं पुनः मानव को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी कारण महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत सूत्र में 3 विशेषण प्रयुक्त किए हैं। 1 दीर्घकाल, 2 नैरत्न्य, 3 सत्यकार सेवित। इनका भाव अर्थ है लंबे समय तक एक चित्त की वृत्तियों को अभ्यास द्वारा निरुद्ध करके दृढ़ बनाना चाहिए। यह ना हो कि कभी अभ्यास किया फिर छोड़ दिया, इस तरह वह अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाता। आगे यह भी कहा गया है कि अभ्यास को श्रद्धा पूर्वक सत्कार सेवित लगन और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इससे वह दृढ़ अवस्था वाला बन जाता है। जिनके पूर्व संस्कार वश लगन वैराग्य तीव्र है, उन्हें अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि अभ्यासी जनों को बिना उकताए बिना घबराए लगे रहना चाहिए। अभ्यास दृढ़ हो जाने से बहिर्मुखी वृत्तियां विपरीत प्रभाव ही नहीं डाल पाती। अब वैराग्य लक्षण विवेचित किया जा रहा है। 15 दृष्टानु श्रीविक विषय वृत्ति स्मरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सूत्रार्थ दृष्टानु सविक विषय वृत्ति शरणस्य देखे हुए एवं सुने हुए विषयों में जो पूर्ण रूपेण तृष्णा रहित है,
ऐसे चित्त की वशीकार संज्ञा अवस्था को ही वैराग्य कहते हैं। व्याख्या: विषय दो श्रेणियों में विभाजित है। एक दृष्ट, दो आनुश्रविक दृष्टि। विषय उन्हें कहते हैं जो जगत में दृष्टि गोचर होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, धन, संपदा, स्त्री, राज, ऐश्वर्य आदि। आनुश्रविक उन्हें कहते हैं जो महापुरुषों अथवा वेद शास्त्र आदि द्वारा सुने गए हैं, जैसे स्वर्गलोक, प्रकृति लय का आनंद, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, दिव्य रस, गंध आदि। इन दोनों प्रकार के विषयों, दिव्य और सामान्य में जब चित्त में द्वेषादि विकार ना हो, उस अवस्था को वशीकार संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसे ही अपर वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य वह नहीं कहलाता कि अस्वस्थता की अवस्था में भोजन आदि की अच्छिन्ना हो जाने से स्वादिष्ट भोजन पदार्थ ना खाए जाए। इसी प्रकार इसे भी वैराग्य नहीं माना जाएगा कि कोई वस्तु लोभ भय से छूट जाए अथवा दुष्प्राप्य होने से प्राप्त ना हो सके अथवा किसी के कहने से उसे त्याग दिया जाए, क्योंकि उस स्थिति में बीज रूप से तो तृष्णा विद्यमान ही रहेगी। वस्तुतः विवेक दृष्टि से विषयों को दुख रूप मानकर उनके प्रति विराग, अरुचि का भाव ही वैराग्य है। वैराग्य की चार संज्ञाएं शास्त्रों में वर्णित है। एक, यतमान, जिन विषयों के प्रति अपनी आसक्ति हो, उनके दूषित परिणामों पर विचार करने के उपरांत उनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वह यतमान कहलाएगा। दो, व्यतिरेक। व्यतिरेक वैराग्य वह है जिसमें अब तक भोगे गए भोगों को व्यर्थ माना जाता है और उसी व्यर्थता को प्राप्त मानकर संतोष किया जाता है। तीन, एकेंद्रिय, जब व्यक्ति परिस्थितियों के कारण विवश हो जाए अथवा उसकी इंद्रियां स्थिर हो जाए अथवा भोगों का मिलना कष्ट साध्य हो, ऐसी स्थिति में विषयों से उपरत हो जाना एकेंद्रीय वैराग्य कहलाता है। चार, वशीकार। इसका वर्णन व्याख्या के प्रारंभिक अंशों में किया ही जा चुका है कि देखे सुने दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थिति होने पर भी उन्हें वैचारिक दृष्टि से आत्म उपदेश से दुख कारक समझकर तृष्णा का परित्याग करके वासनाओं को नियंत्रित करके मन को भटकाव से रोकना ही वशीकार या अपर वैराग्य है। अब पर वैराग्य के लक्षण बताते हैं। 16, तत्परम पुरुष ख्याते गुणम वैतृष्ण्यम। सूत्रार्थ: पुरुष ख्याते, पुरुष के ज्ञान से, गुण वैतृष्ण्यम, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का पूरी तरह अभाव हो जाना, तत् वह परम पर वैराग्य कहलाता है। व्याख्या: पुरुष अथवा आत्मा का ज्ञान हो जाने तथा प्रकृति गुणों के स्वरूप की जानकारी हो जाने पर तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाने पर वैराग्य कहलाता है। भावार्थ यह है कि जब योगी दिव्य और अदिव्य विषयों से दोष युक्त होकर समझकर उनसे विरक्त हो जाता है, तब यह स्थिति पर वैराग्य कहलाती है। इस अवस्था में चित्त से विषयों की तृष्णा दूर हो जाती है, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है। इससे उचित स्थिति में पुरुष आत्मा और चित्त के भेद का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को पुरुष ख्याति और विवेक ख्याति नाम से जाना जाता है। यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चित्त का निर्माण होता जाता है और तत्पश्चात इस स्थिति से भी विरक्ति हो जाती है। गुणत्रय, गुणत्रय के प्रति भी वैराग्य होने लगता है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कामनाओं को तो त्याग ही दिया जाता है। अंततः इस विवेक ख्याति स्थिति में उस सतोगुण को भी छोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रसन्नता आदि गुण उत्पन्न होते हैं। अतः साधक उन्हें भी त्याग कर विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है।
इस प्रकार समस्त गुण वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे वैराग्य की पराकाष्ठा कह सकते हैं। इस स्थिति का नाम धर्म मेघ समाधि है। योग शास्त्र 4/29 कैवल्यपाद में इसका वर्णन हुआ है। पर वैराग्य अस्म प्रज्ञात समाधि तथा वैराग्य संप्रज्ञात समाधि का प्रतीक माना जाता है। अब संप्रज्ञात समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया जाता है। 17 वितर्क विचारानंदन स्मृतारूपाणो गमा सत्य प्रज्ञातः। सूत्रार्थ वितर्क विचारानंद स्मृतारूपानुगमत वितर्क विचार आनंद एवं अस्मिता इनके अनुगम सहयोग अथवा संबंध से चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण संप्रज्ञातः संप्रज्ञात योग समाधि की स्थिति आती है। व्याख्या वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इनके संबंध में संप्रज्ञात समाधि की स्थिति बनती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, उपयुक्त चारों के पृथक पृथक संयोग से संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार होते हैं। भावार्थ यह है कि वितर्क के संयोग से होने वाली समाधि को वितर्कनुगत समाधि, विचार के संयोग से होने वाली समाधि को विचारानुगत समाधि, आनंद के संयोग से होने वाली समाधि को आनंदानुगत समाधि तथा अस्मिता के संबंध से होने वाली समाधि को अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। इन सभी प्रकार की समाधियों का सार संक्षेप क्रमशः इस प्रकार है। 1 वितर्कानुगत समाधि पंचभूतों तथा इंद्रियों के भाव के आधार पर की गई समाधि वितर्कानुगत समाधि होती है। इसमें विभिन्न देवताओं जैसे सूर्य, चंद्र, दुर्गा, शिव, कृष्ण आदि का ध्यान करते हुए उनमें चित्त को तन्मय कर लिया जाता है। जिस प्रकार तीर चलाना सीखने के निमित्त प्रारंभ में बोर्ड बनाकर बड़े निशान पर दृष्टि को एकाग्र करके उस पर तीर चलाया जाता है, बाद में क्रमशः धीरे धीरे छोटे बिंदु पर निशान लगाने का अभ्यास किया जाता है। अंततः छोटे से छोटे बिंदु पर निशाना साधने की स्थिति में पूर्ण सफलता मान ली जाती है। इसी प्रकार स्थूल पदार्थों पर स्थूल इंद्रियों के माध्यम से जो त्राटक इत्यादि क्रियाएं की जाती है वे इस वितर्कानुगत समाधि के अंतर्गत ही हैं। 2 विचारानुगत समाधि जब स्थूल पदार्थों को साक्षात कर लिया जाता है तब सूक्ष्म पदार्थों में सूक्ष्म तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के भावनात्मक विचार के द्वारा जो समाधि की स्थिति बनती है वह विचारानुगत समाधि होती है। जैसे सूर्य आदि स्थूल पदार्थों के उपरांत उनके तेज आदि सूक्ष्म रूपों का ध्यान करना विचारानुगत कहलाएगा।